भारतीय राजनीति में अमेठी की लोकसभा सीट हमेशा से चर्चा में रही। अमेठी से संजय गांधी सांसद रहे, राजीव गांधी सांसद रहे, सोनिया गांधी सांसद रही, राहुल गांधी भी 3 बार वहां से देश की संसद पहुंचे। गांधी परिवार की सियासी ताकत को कई बार अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनौती भी दी गई ताकि एक सीट पर हार जीत के फैसले को राष्ट्रीय स्तर पर सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। 2019 में जब राहुल की अमेठी में हार हुई तो बीजेपी ने अमेठी के नतीजों को किसी शोपीस की तरह देश के सामने रखा, ये दिखाने और बताने की कोशिश की कि जो नेता अपनी सीट नहीं बचा सकता भला वो अपनी पार्टी को कैसे बचाएगा। अब सवाल है कि राहुल गांधी एक बार फिर क्यों अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने से विपक्षी गठबंधन और बीजेपी पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये रिपोर्ट देखिए। ये 2019 के राहुल गांधी नहीं हैं, ये 2023 के राहुल गांधी हैं। एकदम बदला हुआ अंदाज, एकदम सधी हुई सियासी जुबान। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने का रिश्ता राहुल के इसी अंदाज में छिपा हुआ है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए राहुल का कुछ दिन पहले संसद में दिया गया बयान गौर से सुनिए। आप शांत रह सकते हैं क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। राहुल ने दिल से बोलने की बात कही, देश से दिल मिलाने की बात कही। यही है राहुल की पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब समझिए राहुल की अमेठी वापसी का सियासी मैसेज क्या है। संदेश नंबर 1, परंपरागत सीट पर वापस कब्जा। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। अगर राहुल गांधी अमेठी को छोड़ देंगे तो गांधी परिवार का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जिस सीट पर दशकों तक गांधी परिवार का कब्जा रहा है, उसी सीट से गांधी परिवार को हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। संदेश नंबर 2, सियासी साख। 2019 में राहुल की अमेठी से हार हुई। विरोधियों ने राहुल की सियासी साख पर बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेठी से दोबारा चुनाव लड़कर राहुल गांधी साख पर सवाल उठाने वालों को सीधा जवाब देंगे। जवाब ये कि राहुल गांधी योद्धा हैं और एक चुनावी हार से सीट छोड़ने वाले नहीं। संदेश नंबर 3, पार्टी को दोबारा खड़ा करना। अगर राहुल गांधी अमेठी को छोड़ देते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ उठाना बहुत मुश्किल होगा। सरल शब्दों में समझे तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। लिहाजा अमेठी से चुनाव लड़कर राहुल गांधी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए कैडर को अच्छा मैसेज देंगे। पार्टी का हौसला बढ़ेगा और अमेठी छोड़ देते हैं तो यूपी में खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाना मुश्किल नहीं, असंभव होगा। संदेश नंबर 4, बीजेपी को चुनौती। अमेठी सीट पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं। ईरानी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। यूपी में योगी सरकार है। यूपी के वाराणसी से नरेंद्र मोदी सांसद हैं। लिहाजा राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने से स्मृति ईरानी को अपनी साख बचानी होगी। राहुल एक बार चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा अब सीट बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है। संदेश नंबर 5, वंशवाद पर जवाब। कांग्रेस पर सियासी वार करने के लिए परिवारवाद को हथियार बनाकर टीम बीजेपी इस्तेमाल करती है। घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा
परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है। 2024 के चुनावी दंगल में परिवारवाद वाले दांव की एंट्री हो गई है। ऐसे में राहुल अमेठी से चुनाव लड़कर अपने विरोधियों को मात दे सकते हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो जनता खुद ब खुद आरोप लगाने वालों को जवाब दे देगी। मतलब अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए, टीम गठबंधन के लिए फायदे का सौदा है। आज तक ब्यूरो।